हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बाइनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। हमें एक्सपेंड करना है 1 माइनस 2x टू द पावर 5 को यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सो बाइनोमियल थ्योरम में हम जानते हैं कि ए प्लस बी वाला एक्सपेंशन यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर n वाला, इसे यूज करेंगे। ये क्या होता है? एन सी नॉट माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब, फिर प्लस, ऐसे अल्टरनेटिवली ये पॉजिटिव देन नेगेटिव ऐसे होते जाता है। एंड लास्टली क्या होता है? माइनस 1 पे पावर n एन सी एन एक्स पे पावर n, ये होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ना x ना होकर के 2x है, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर हम पूरा 2x लिखेंगे। सो 1 माइनस 2x टू द पावर 5 इक्वल टू क्या होगा? 5c0 होगा माइनस 5c1 2x होगा। देखिए x की जगह पर पूरा 2x लिखा हमने। देन 5c2 2x का स्क्वायर 5c3 2x क्यूब प्लस 5c4 2x पे पावर 4 माइनस 5c5 2x पे पावर 5, ये इसका एक्सपेंशन हुआ। अब इसे लास्टली अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे और अरेंज करेंगे। 5c0 क्या हो जाएगा? ये होगा 1 माइनस 5c1 क्या हो जाएगा? 5, 5 2 जा 10 x। 5c2 क्या होता है? 5c2 होता है 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10, एंड साथ ही साथ 2x का होल स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 40x स्क्वायर माइनस 5c3 का वैल्यू 5c2 के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर भी 10 आएगा। 10 और इधर 2x पे पावर क्यूब है, तो 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा, ये 80x क्यूब। देन 5c4 का वैल्यू 5c1 के बराबर होगा, यानी कि 5 के बराबर। फिर 2 पे पावर 4 होगा, तो ये 16, 16 5 जा 80 एक्स पे पावर 4 माइनस 5c5 का वैल्यू ये 1 होगा। देन 2x पे पावर 5 है, तो ये 32x पे पावर 5, इतना आएगा इसका फाइनल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 5 है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? सबसे पहले होगा 5c0, फिर यहाँ पर हम इसे मानेंगे a, इसे मानेंगे b। हमारे पास क्या होगा? एक्सपेंशन किसका करेंगे? a माइनस b पे पावर n का। तो 5c0 a टू द पावर n होता है, तो 2 डिवाइडेड बाई x पे पावर 5, देन माइनस आएगा, फिर आएगा 5c1 2 डिवाइडेड बाई x पे पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4, एक कम हो जाएगा। देन x डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 1। ठीक है, इंडेक्स हमेशा दोनों का जो सम करेंगे वो इसके बराबर होना चाहिए। 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। आगे बढ़ते हैं। 5c2 होगा प्लस में 2 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 3 एक्स डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 माइनस 5c3 2 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 4, ये कम हो रहा है ना, 2 होगा, एक्स डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3 प्लस 5c4 2 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 4,
देन लास्टली 5c5 2 डिवाइडेड बाई एक्स, ये वैनिश हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 5 इतना होगा। अब इसे ठीक करते हैं। 5c0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 32 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 5 माइनस 5 होगा 2 पे पावर 4। चलिए एक स्टेप और ही कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 32 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 4 एक्स डिवाइडेड बाई 2। 5c2 का वैल्यू 10, 8 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये भी 10, 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5 2 अपॉन एक्स पे पावर 4 अपॉन 60 माइनस 1 एक्स पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 32 एंड लास्टली 32 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 5 माइनस ये 16 से कटेगा, एक्स वाला भी टर्म कुछ कटेगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 60। एक्स वाले टर्म को नहीं काट रहे हैं, उसे मैनेज कर लेंगे या काट भी सकते हैं। ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। बस इसके बाद 16 25 80 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 10 दूनी 20 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5/8 एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 32। इतना इसको फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 2x माइनस 3 पे पावर 6। सबसे पहले आएगा एन सी नॉट 2x पे पावर एन सी नॉट यानी कि 6 सी नॉट 2x पे पावर 6 माइनस 6c1 2x पे पावर 5 3 प्लस 6c1 2x पे पावर 4 3 पे पावर 2 माइनस 6c1 2x पे पावर 3 3 पे पावर 3 प्लस 6c2 c2 c3 c4 होगा 2x पे पावर 4 3 पे पावर 2 नो ये 3 पे पावर 4 माइनस 6c5 2x पे पावर 2 3 पे पावर 5 प्लस 6c6 2x पे पावर 1 3 पे पावर यहाँ पे 2 ये 1 ये 0 ये हो गए 2 1 2x वाला टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 पे पावर 6 होगा। अब इसे अरेंज करेंगे। 6c0 का वैल्यू 1 होता है, 2 पे पावर 6 कितना हो जाएगा 32 और 2 64 एक्स पे पावर 6 माइनस 6 32 एक्स पे पावर 5 इंटू 3 प्लस 6c2 का वैल्यू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 15 16 एक्स टू द पावर 4
9 माइनस 6 3 का वैल्यू क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 20 होगा। सो 28x³ 27 प्लस 4 का वैल्यू 6c2 के बराबर होगा, यानी कि 15 के बराबर। देन 4x² 81 माइनस 6c5 6c1 के बराबर। सो ये 6 हो जाएगा। 2x 243 होगा। एंड द लास्ट टर्म इज 6c6, इसका वैल्यू 1 होगा। 3 टू द पावर 6, इसका वैल्यू क्या होगा? 3 पे पावर 4 81 हो जाएगा। देन 9 9 1 जा 9 729। लास्ट स्टेप 64 x टू द पावर 6 माइनस 576 x टू द पावर 5 प्लस 1440 x टू द पावर 4 माइनस 181890 x टू द पावर क्यूब। देन प्लस 15 चौके 60। तो 0 6 का 6 6 अट्ठे 48 x² माइनस 6 दूनी 12 12 तिया 24 4 2 2904। इसके साथ क्या आएगा? x होगा प्लस 729, इतना आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 का एक्सपेंशन, ये क्या होगा? 5c0 होगा। सबसे पहले x डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 5 प्लस 5c1 x डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 4 1/x प्लस 5c2 x डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 3 1/x² प्लस 5c3 x डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 4 और नहीं 2 1/x डिवाइडेड बाय 1/x पे पावर 3 प्लस 5c4 x डिवाइडेड बाय 3 पावर 1 1/x पे पावर 4 5c5 1/x पे पावर 5। सो 5c0 का वैल्यू होगा 1। सो x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 243 प्लस 5c1 का वैल्यू 5 एंड 5/81 5/81 x³ 5c2 का वैल्यू होता है 10। सो 10 डिवाइडेड बाय 27 x ओनली x होगा प्लस 5c3 का वैल्यू 5c2 के बराबर यानी कि 10 10 डिवाइडेड बाय 9 और नीचे x बचेगा।
प्लस 5c4। 5c4 का वैल्यू 5c1 के बराबर यानी कि 5। 5 डिवाइडेड बाय 3, देन x टू द पावर 3। 5c5 का वैल्यू 1 अपॉन x टू द पावर 5, इतना इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 1 अपॉन x पे पावर 6, इसका एक्सपेंशन करना है। क्या होगा 6c0 x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 6 होगा 1 अपॉन x टू द पावर 0, यानी कि ये 1 के बराबर, प्लस 6c1 x टू द पावर 5 1 अपॉन x प्लस 6c2 x टू द पावर 4 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6c3 x पे पावर 5 1 अपॉन x पे पावर 3। तो ये भी 3 होगा। इसके बाद 6c4 x पे पावर 2 1 अपॉन x पे पावर 4 प्लस 6c5 x 1 अपॉन x पे पावर 5 प्लस 6c6 x का जो एक्सपोनेंट है वो खत्म हो जाएगा यहीं पर। सो 1 अपॉन x पे पावर 6, इतना इसका एक्सपेंशन होगा। 6c0 का वैल्यू 1, सो x टू द पावर 6 होगा 6c1 यानी कि 6 x टू द पावर 4 प्लस 6c2 का वैल्यू क्या होगा 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 15 आएगा x स्क्वायर प्लस 6c3 6 5 4 सो इसमें 6 कट जाएगा तो 20 बचेगा, 20 हो जाएगा। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ये कैंसल आउट होंगे, प्लस 6c4 यानी कि 6c2 के बराबर, तो ये 15 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6c5 यानी 6c1 के बराबर, तो ये 6 हो जाएगा और x टू द पावर 4 नीचे प्लस 6c6 यानी कि 1 के बराबर डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6। सो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।